मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जेके, और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर मैं हूं आपका मेज़बान इशफा गौहर, और मेरे साथ नई दिल्ली स्टेडियम में मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आसिफ रशीद। सामीन नाजरीन, आज चूंकि चिले कलान इंतहाई शबाब पर है और काफ़ी अहम खबरें चिले कलान के हवाले से आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मौसम का मिजाज हर पल बदल रहा है और इस बीच महकमे मौसमियात की पेशन गोई भी आई है। फिर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह का हाल भी आपको ग्राउंड जीरो से बताएंगे, और कोविड वैक्सीन को तैयारियों को लेकर क्या कुछ मुल्क के अंदर चल रहा है उस पर गुफ्तगू करनी है। बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ हो रहा है उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर बात करेंगे। ये सब कुछ होगा 90 मिनट के प्रोग्राम में, और इस उम्मीद के साथ कि आपका और हमारा साथ लगातार बना रहेगा। 3 पड़ाव में, यानी 3 ब्रेक्स इसमें हम लेंगे। 3 बार कमर्शियल ब्रेक्स होगा, और दूसरी कमर्शियल ब्रेक के बाद जब हम के सामने दोबारा आएंगे तो खबर को भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप और हम एक साथ आवाज बुलंद करेंगे, यानी फोन लाइंस को ऑन किया जाएगा। आप अपने इलाके के मसले मामला जो है वो हुकूमत तक पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ बराह रास्त बात करेंगे 9:30 बजे के करीब ये मामला जो है वो होगा। तो इसलिए अभी आप टीवी पर तो देख रहे हैं, एक बार फिर आपको याद दिलाते चले कि आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर, और साथ साथ आप यूट्यूब पर भी आकर हमारी नशरियात को देख सकते हैं। आप www.gulistannews.in पर आइएगा, ज़रूर उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमें बताइएगा कि और ज़्यादा बेहतरी इन प्लेटफॉर्म पर कैसे की जाएगी, और क्या कुछ और आप देखना चाहते हैं उन सोशल मीडिया ज़रायों से जो अभी तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके ज़रिए से आप और हम आपस में बात भी करते हैं और रिश्ता भी मजबूत करने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल बढ़ते हैं ज़रा आगे। आज सबसे पहले बात भारत और पाकिस्तान के बीच करते हैं, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बिल्कुल सर्द खाने में चले गए हैं, और भारत और पाकिस्तान के बीच किसी किस्म की सियासी गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही है, सियासी बातचीत नहीं हो रही है। दोनों सरबराह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इमरान खान के बीच बराह रास्त कोई भी मुज़ाकरात, कोई भी मामला नहीं चल रहा है। किसी तरीके की कोई दरपर्दा मुज़ाकरात कारी भी नहीं हो रही है। लेकिन इस बीच अब जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगरचे राब्ते बेहतर नहीं है, अगरचे राब्ते मजबूत नहीं है, और दोनों मुल्कों के बीच कशीदगी अगरचे बरकरार है, लेकिन ट्रैक 2 पर अब बड़ी चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ रही है, और दोनों मुल्कों की ख़वातीन एक बार फिर आमने सामने होंगी। अगर एक ही टेबल पर नहीं होंगी, वर्चुअली वो मिलेंगी, और कॉन्फ्रेंस का एहतमाम भी किया गया है, और दोनों तरफ से जो है वो बात साउथ एशिया के अंदर क़याम अमन किस तरीके से हो, और क़याम अमन के दौरान ख़वातीन का रोल क्या कुछ हो, उस पर जो है वो तबादले ख्याल करने की बात हो रही है। और बात भारत, इंडिया, पाकिस्तान के हवाले से है कि जहाँ पर ख़वातीन का इजलास कल मुनक्किद होने जा रहा है। वुमेन समिट जो है वो कल मुनक्किद होने जा रहा है, और भारत और पाकिस्तान के बीच इस अहम तरीन इजलास को जर्मनी के ग्लोबल बेस जो NGO है डियो स्कूल, उनकी तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, और 40 से ज़्यादा मंदुबीन जो है वो बुलाए गए हैं, और माना जा रहा है कि वर्चुअली इस कॉन्फ्रेंस के अंदर साउथ एशिया के अंदर क़याम अमन को तरजीही बुनियादों पर किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, कौन से मुश्किलात है, उस पर तबादले ख्याल किया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि साल 2021 में पहली ऐसी कोशिश होगी जहां पर दोनों तरफ के आम लोग एक दूसरे से बराह रास्त बात करेंगे, एक दूसरे की बात को सुनेंगे। और साल 2020 में भी इस तरीके की कोशिश हुई थी, लेकिन कामयाब नहीं हुई। लेकिन अब भारत और पाकिस्तान की ख्वातीन जो है वो आमने सामने होंगी। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कल होने जा रही है, और इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के अंदर जहां इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक साबिक प्रिंसिपल लेडी श्री राम कॉलेज जो दिल्ली का है, मीनाक्षी गोपीनाथन, वो इसमें हिस्सा ले रही है। अवार्ड विनिंग पाकिस्तानी फिल्म डायरेक्टर महरीन जब्बार, ऑथर शीला रेड्डी और दीगर मंदुबीन जो है वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। और इस समिट के अंदर यानी इंटेलिजेंस इन एक्शन YIN
इंटेलिजेंस इन एक्शन, ये जो है वो मुद्दा रहेगा। और इसमें 3 बार नोबेल पीस प्राइज नॉमिनी जो है वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगी इस वर्कशॉप के अंदर, इस डिस्कशन के दौरान, कि अब आगे हमने कैसे बढ़ना होगा और लिटरेचर के ज़रिए से किस तरीके से हम बिल्ड करेंगे आपसी तालमेल को। यानी अब जहां बात अदब की होगी, सहाफ़त की होगी, सकाफ़त की होगी, वहीं पर दोनों मिल बैठकर ये देखेंगे कि मुश्किलें भी कहाँ कहाँ पर है जिसको हल करने की ज़रूरत है। अगरचे गैर सियासी इदारे की तरफ से ये पूरा किया जा रहा है, लेकिन इस पर सबकी नज़र रहेगी, क्योंकि 2021 का पहला इजलास इस तरीके से भारत और पाकिस्तान की ख़वातीन के बीच कल होने जा रहा है। चलिए, इस इजलास पर सबकी नजरें रहेंगी। किसी न किसी तरीके से कोशिश है कि कशीदगी के बीच ही खवातीन के जरिए इस वक्त सकाफत को भी डिस्कस किया जाए। जनूबी एशिया की जो सूरत हाल है, बिलखुसूस खवातीन जिस मुश्किल दौर से गुजर रही है, उसके लिए गैर सरकारी इदारा आगे आया है जर्मनी की तरफ से, और इस महफिल का एहतमाम होगा ऑनलाइन। जिस तरीके से मुशायरे दुनिया भर में हो रही है, इसी तरीके से 40 से ज़्यादा जो खवातीन हैं मुख्तलिफ शोबों पर इस वक्त और मुख्तलिफ शोबों के साथ वाबस्ता हैं, बल्कि मुख्तलिफ ओहदों पर भी फाइज हैं। न सिर्फ भारत और पाकिस्तान बल्कि यूरोप और अमेरिका तक आप देखेंगे कि इस समिट का, इस इजलास का हिस्सा वो खवातीन बनने जा रही हैं, जो डिस्कस करेंगी जो मौजूदा सूरत हाल बिलखुसूस जनूबी एशिया पर इस जो ऑनलाइन समिट होने जा रहा है इसमें फोकस रहेगा। इस पर सबकी नजरें मरकूज रहेंगी। लेकिन अब आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं, क्योंकि मरकज का ज़ेर इंतजाम इलाका या शुमाली हिस्सों में अगर आप देखेंगे कि तो इस वक्त सर्दी की शदीद लहर है, और पिछले कुछ दिनों के अंदर रिकॉर्ड बने भी हैं और रिकॉर्ड टूटे भी हैं। बात सबसे पहले वादी कश्मीर की, जहां पर गुज़श्ता दिन हमने देखा कि 25 से 30 साल रिकॉर्ड टूटा, लेकिन सूरत हाल ये रात भी जब गुजरी है तो जूं की तू नजर आती है। दर्जा हरारत जिसमें बेहतरी का इम्कान महकमा मौसमियात ने जाहिर किया है, 21 जनवरी से मौसम खुश रहेगा, ये बात भी कह दी है। लेकिन जो रात बीती है, इस वक्त भी वादी के अंदर सर्दी की शदीद लहर जारी है, और मनफी दर्जा हरारत जो एक बार फिर 8 के पार जाकर पहुंचा है, जिसने कई तरह की मुश्किल अवाम के लिए खड़ी की है। कल जो कि रिकॉर्ड पिछले 25 से 26 वर्षों के दौरान था, 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, वही और उसी के बराबर गुज़श्ता दिन की तरह आज भी वही सर्दी की लहर और सूरत हाल उसी तरीके की वादी कश्मीर के अंदर। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल है, और जो ठंड है और जिस तरीके से कोहरा जम जाता है, उसके बाद शहर हो या गांव, ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि सड़क पर चलना कितना मुश्किल आवाम को तो है ही, लेकिन जानवर भी इससे दूर नहीं रह सकते हैं, और वो भी खड़े होने से कतरा रहे हैं। और ये तस्वीर है कि थोड़ी सी स्लोप है, और उस पर जब बर्फ़ पिघली है दिन में, और रात को जब पिघलना शुरू हुई थी, तो उसके बाद कोहरा लग गया। कोहरा लगने की वजह से लोग नहीं चल पा रहे हैं, और जानवरों का चलना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और ये तस्वीरें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो कितना एहतियात आपको करना होगा चलने के लिए। और न सिर्फ आप जब पैदल चलेंगे आपको एहतियात बरतना होगा, बल्कि जब आप कौमी शाहरा या शाहराओं पर गाड़ी चलाएंगे उस वक्त भी आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी तरीके के नज़ारे हर तरफ से इस वक्त जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और ये बड़ी बात है कि चिलई कलान इस वक्त असली शक्ल में हमारे सामने है, और ये तस्वीरें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जहां लुत्फानंदोज बच्चे तो हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो कुछ होता है वो भी सबके सामने। अब आप देख सकते हैं कि सीधे ये नीचे चला गया, और उसके बाद ये लड़का जख्मी भी हुआ है, इस तरीके की भी खबर जो है वो आई है। और चलने में एहतियात बरतना इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। और बिला नागा जो सैर तफरी के लिए भी इसको किया जाता है, लेकिन बाद में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक होगी जब ये ऊपर से नीचे आएगा। नीचे पानी जमा हुआ है और सूरत हाल क्या कुछ हो सकती है। इस वक्त जब हम आपके सामने हैं, ये तस्वीरें हैं रात की। रात देर गए झील डल के नज़ारे किस तरीके के हैं, दूर दूर तक आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। हाउस बोट की टिमटिमाटी लाइटें जो हैं थोड़ी सी, लेकिन ये पानी की सतह है। ये जो आप देख रहे हैं ये पानी की सतह है जो इंतहाई खूबसूरत नज़र आती थी, लेकिन पूरी तरह से जमी हुई है। और ये तस्वीरें रात 10:30 बजे की है। कल रात देर गए हमारे साथी सईद इरफान फाजिल ने झील डल के आसपास के इलाके को दिखाया। दिन में हम आपको लगातार दिखा रहे थे कि किस तरीके के नज़ारे वहां पर है, लेकिन रात देर गए
नज़ारा क्या कुछ था देखिएगा ज़रा इस रिपोर्ट में, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब हम श्रीनगर की बात करते हैं जहां पर दर्जा हरारत -8.4 डिग्री आज भी रिकॉर्ड किया गया है, तो सूरत हाल किस तरीके की है। रात का क्या कुछ समा था पहले वो देखिए, उसके बाद दिन में क्या कुछ अभी है थोड़ी देर में वो भी आपको बताएंगे। वादी कश्मीर में मौसम और मौसम के साथ साथ रात का समा, और रात के समा में -4 के करीब टेम्परेचर इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि कहर वादी कश्मीर को लेकर देखा जाए, इस वक्त ठंड का कहर दिखाई दे रहा है, और डल के बीचों बीच इस वक्त डल का नजारा भी खतरनाक नजारा हो चुका है। वो नजारा जो कि आजकल वीडियोस वगैरह वायरल होने लगे हैं, बच्चे खेल कूद करने लगे हैं, मगर सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है डल को लेकर। एनडीआरएफ की टीम भी खड़ी कर दी गई है ताकि खुदा ना खास्ता कोई बड़ा सा हादसा इस डल के साथ ना दिखाई दे। जिस तरीके से बच्चों के साथ साथ आजकल की एक्टिविटीज डल को लेकर दिखाई देती है, क्योंकि डल झील जम चुकी है, मगर इस डल झील के साथ साथ बड़े हादसात भी होने के खतरात है। तो इस बीच सरकार की तरफ से एडवाइजरी और उस एडवाइजरी पर अमल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मामला यहां पर चिलाई कलान और डल झील का है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी और साहिल भट्ट के साथ सईद इरफान फाजिल, डल लेक कश्मीर। झील डल के ऊपर कल भी डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने साफ कर दिया था कि किसी को चलने फिरने की इजाज़त नहीं होगी और झील के सतह पर चलना इंतहाई खतरनाक होगा। एसडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया था, और एसडीआरएफ की टीमों के साथ साथ ये साफ कर दिया गया था कि आप ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरीके से बच्चे भी चल रहे हैं और सयाह भी इसके ऊपर लुत्फानंदोज होने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंतहाई खतरनाक अमल है। इससे गुरेज कीजिएगा, क्योंकि अगर वहां पर कोई हादसा पेश आता है तो जब तक एसडीआरएफ या एनडीआरएफ की टीम आप तक पहुंचेगी तब तक बहुत सारा वक्त गया होगा। और जिस तरीके की सूरत हाल है, अभी जो ताज़ा तरीन खबर हमारे पास आ रही है वो ये है कि श्रीनगर के अंदर मनफी दर्जा हरारत 8.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। काजीगुंड में -10.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। पहलगाम के अंदर 11.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कुपवारा के अंदर 6.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। कोकरनाग के अंदर 10.3, और इसी तरीके से गुलमर्ग में -7 रात का दर्जा हरारत जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अवंतीपोरा, अनंतनाग और बांडीपोरा में भी दर्जा हरारत जो है वो मनफी ही रिकॉर्ड किया गया है। पहाड़ी जिला शोपिया में -12.9 डिग्री तक दर्जा हरारत जो है वो चला गया है। कुलगाम के अंदर 9.8 मनफी। और जब हम करगिल की बात करेंगे तो इस वक्त करगिल की सूरत हाल जो है वो 19.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। करगिल के बाद द्रास जो सबसे सरतरीन इलाका माना जाता है 28.3, और उसके साथ साथ बालतल के पास 15.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। श्रीनगर शहर के अंदर क्या सूरत हाल है? कुदरती आबी ज़खायर, नल और घरों में मौजूद टैंकियां मुंजमद हो गई हैं। ये तस्वीरें आप सुबह सुबह की देख सकते हैं कि शहर के अंदर परिंदा पर नहीं मार सकता है, इतनी ज्यादा ठंड इस वक्त है। सीधे सईद इरफान फाजिल के पास चलते हैं। सईद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। कल हमने देखा कि डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की भी बात सामने आई, इंतजामिया काफ़ी अलर्ट पर है, डल के आसपास कोई ना जा पाए, पानी के अंदर ना चल पाए, उसके लिए कोशिशें की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी क्रिकेट मैच की वीडियोस वायरल है, उसके बावजूद भी चलने फिरने की वीडियोस वायरल है, मस्ती के वीडियोस वहां पर वायरल है। तो क्या इंतजामिया की तरफ से आज कुछ और नकेल कसने की बात हो रही है? नंबर 1, और नंबर 2, सुबह से लेकर अभी तक जब हम लगभग 9 बजने के तैयार है, 10 मिनट 9 बजने में है, 8:50 के आसपास वक्त हो गया है, सूरत हाल मौसम की किस तरीके का है और क्या कुछ आपके आसपास असर है मौसम का? बहुत बहुत शुक्रिया गवर साहब। चिलाई कलान के इस मौसम में अगर बात करें तो वादी कश्मीर की सर्द तरीन रात, जिसमें तकरीबन 8 माइनस के करीब 8.4 जो है उसे रिकॉर्ड किया गया है, और मुश्किलात जो है वो काफी ज्यादा हैं। सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन को कुछ विजुअल्स यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि थोड़ा सा मैं अपने कैमरा को पैन करूंगा और मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके की हालत इस वक्त कश्मीर में है और कितनी सिचुएशन लोगों को यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। ये विजुअल्स आप लाइव देख रहे हैं, ये पानी की टंकी है, और पानी की टंकी को लेकर जो पानी है मुकम्मल तौर पे जम गया है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा सॉलिड बन गया है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग जो है वो किस तरीके से अपनी जो जिंदगी है वो गुजर बसर कर रहे हैं। और साथ ही साथ दूसरा विजुअल मेरा ये है, आप देख सकते हैं ये बकेट है, और इस बकेट में जग भी है और खासतौर पे पानी है, मगर
ये भी मुकम्मल तौर पे जम गया है। जबकि रात का दर्जा हरारत और साथ ही साथ परेशानियों को लेकर बात करें तो इस वक्त बहुत ही ज्यादा दिक्कतें लोगों को दिखाई दे रही है। खाने पीने की चीजों को लेकर दिक्कत, पानी की किल्लत, जमीनी सतह पर इस वक्त जो भी कोई चीज है इस मौसम की मार को लेकर वो इस वक्त वादी कश्मीर में दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब जिस तरीके से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आज शाम से एक अलग सी पेशनगोई की है, उन्होंने बताया है कि आज शाम से मौसम धीरे धीरे करवट लेगा और मौसम जो है साजगार होगा, जिससे लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। इस चिलाई कलान को लेकर बात करें जो 40 दिन का कहर है और इस कहर के बीच बर्फबारी भी है, बारिश भी है और साथ साथ ये फ्रोजन एटमॉस्फेयर भी है। तो रही बात ये मौसम को लेकर, और मौसम के साथ साथ सड़कों पर इस वक्त कोई आवाजाही नहीं है, लोग घरों में ही बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब सूरज दिखेगा, सूरज की किरण दिखेगी और घर से बाहर आएंगे और उसके बाद दुकान खोलेंगे। तो इस वक्त पूरा फॉगी एटमॉस्फेयर है, पूरी चारों तरफ धुंध जो है वो इस वक्त दिखाई दे रही है। और इन सब के बीच में इरफान ये भी बताइएगा कि जो परवाजों का सिलसिला था क्या उस पर भी असर पड़ रहा है? शेड्यूल के हिसाब से सुबह सुबह चलती हैं या फिर कोई तब्दीली देखी जा रही है? एक तो परवाजों का और शहर के अंदर जो ट्रैफिक निजाम है सुबह सुबह, क्या उस पर भी ठंड का असर देखा जा रहा? जो टाइमिंग है उसमें कुछ चेंजेस नजर आ रही है? आसिफ, आपकी बात का जवाब मैं जरूर दूंगा। मैं पहले गवर्नर साहब की बात को कंटिन्यू करूंगा। डल लेक को लेकर जो एडवाइजरी कल जारी की है, हमने देखा कि वहां पर एनडीआरएफ की टीम जो है उसको डिप्यूट कर दिया गया है और दीगर एनफोर्समेंट विंग्स वगैरह है और पुलिस को भी बताया गया है कि मुकम्मल तौर पर नजर रखे और कोई भी अगर इस तरह की हरकत कहीं कॉर्नर पर होती है तो उस इंसान को, उस शख्स को उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। क्योंकि इस वक्त डल की हालत बड़ी खस्त है और साथ साथ अगर कहीं ना कहीं ये फ्रोजन टूट जाता है तो वो इंसान डल में चला जाएगा और जान भी वहां पर, जान के भी खतरात है। तो फिलहाल दूसरी जानिब आपने एयरलाइंस को लेकर बात की है। अभी काफी ज्यादा फॉगी एटमॉस्फेयर है, मगर इस फॉगी एटमॉस्फेयर को इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं है क्योंकि देखा जाए जो LS Cat 1 वहां लगा हुआ है इस फॉग को कंट्रोल कर सकता है। और फिलहाल फ्लाइट के हवाले से ये इंफॉर्मेशन है कि इस वक्त टू एंड फ्रो सर्विसेज जो है फ्लाइट को लेकर चल रही है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मौसम की मार को लेकर लगातार, और सबसे बड़ी मार जो है मार्केट के हवाले से आसिफ, अगर देखा जाए कौमी शाहरा बंद है तो अभी कहीं ना कहीं खाने पीने की चीजों को लेकर किल्लतें भी पाई जा रही है। दाम जो है वो सर चढ़ के बोल रहे हैं, सब्जियों में दाम काफी ज्यादा उसमें इजाफा हुआ है। एक जानिब अगर देखें सरकार की तरफ से या फूड महकमे की तरफ से कल ये भी बयान आया कि गैस जो है उसका स्टॉक अवेलेबल है, राशन अवेलेबल है, मगर प्रॉपरली जिस तरीके से उसे रूट करना चाहिए, प्रॉपरली जिस तरीके से पहुंचाना चाहिए शहर को लेकर, वैसा अभी नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और सूरत हाल पर बताने के लिए कि रात का समा किस तरीके का है और सुबह जो माहौल है वो कितना यख बस्ता हवाएं अभी भी चल रही है, जिसकी वजह से सूरत हाल आपके सामने है कि नदी नाले तो जमे हुए ही हैं, कुदरती ज़खायर, आबी ज़खायर तो जम चुके हैं, लेकिन घरों के अंदर मौजूद टंकियां भी जम गई है, जिसके बाद पीने के पानी की भी किल्लत सबसे ज़्यादा इस वक्त देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि 29 साला रिकॉर्ड टूट गया है और श्रीनगर के अंदर वो माजी की यादें दोबारा लौट आई है जब ठंड बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, झील मुंजमद हुआ करती थी और लोगों का नकल हमल बहुत महदूद हुआ करता था। और 29 साला रिकॉर्ड तोड़ने की बात महकमे मौसमियात की तरफ से कहा गया है और रात का दर्जा हरारत -8.4 तक चला गया है। तो आप समझ सकते हैं श्रीनगर की सूरत हाल क्या है। और इस सूरत हाल के बीच एक और खबर की ओर चलते हैं और बात जरा रेस्पॉन्स की भी करते हैं। और यही वजह है कि जब इस तरीके का माहौल हो तो इसका रेस्पॉन्ड किया है इंतजामिया ने, और इंतजामिया की किस तरफ से कहा गया कि इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम अब वादी कश्मीर के अंदर काम करेगा। और इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम जो सपोर्ट सिस्टम है RERSS 112 पूरे मुल्क के अंदर यह इमरजेंसी सिस्टम है जो कि 112 नंबर से शहरियों के मुख्तलिफ सूरत हाल से निपटने के लिए किसी भी मुश्किल में है, मुश्किल हालात में अगर आप इंतजामिया को अपने बारे में जानकारी देते हैं, टेक्स्ट मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं तो आपको ट्रेस कर लिया जाएगा। कहीं पर भी कोई भी मुश्किल हो, पुलिस इंतजामिया, सिविल इंतजामिया हंगामी बुनियादों पर आपके पास पहुंचने की कोशिश करेगी। वॉइस कॉल्स हो, SMS हो, ईमेल हो या कोई इस तरह की कॉल आपको आती है जिससे आपको डर लगता है, घबराहट होती है, इससे मुतल्लिक कोई भी जानकारी आपके पास हो तो ये जो सिस्टम है इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम यानी ERSS 112 जो पूरे मुल्क में अब काम करेगा, इस वेब पोर्टल पर 112 मोबाइल ऐप के जरिए आप
इस पर अलर्ट जारी किया जा सकता है, इस पर आप अपनी जानकारी दे सकते हैं और किसी भी वक्त जब आप अपनी हिफाजत या किसी दूसरे शख्स की हिफाजत को गैर महफूज समझे, किसी भी मदद की आपको जरूरत महसूस हो, तो इस सूरत में अगर कहीं पर भी आप परेशानी में हैं तो पुलिस कंट्रोल रूम को भेजा जा सकता है। आप एसएमएस कर सकते हैं, इस पे मैसेज कर सकते हैं और हंगामी बुनियादों पर इमरजेंसी में आपको रिस्पांस आएगा 112 नंबर पर। जब आप टेक्स्ट करेंगे, कहीं पर भी आप खड़े होंगे तो आपकी लोकेशन ट्रेस करके पुलिस इंतजामिया आप तक पहुंचने की कोशिश करेगी। साथ ही अगर किसी को कोई भी कॉल आती है, कोई डराया जाता है, धमकाया जाता है, घबराहट होती है किसी इस तरह की कॉल से जो आजकल ऑनलाइन फ्रॉड होता है, इस तरह की भी जानकारी देने के लिए आपके मकाम का पूरी तरीके से पुलिस पता लगाएगी। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको 112 पर एसएमएस करना है। 112 एसएमएस के जरिए आप पुलिस तक पहुंचेंगे, फिर पुलिस आपकी मदद कर पाएगी। और कहीं भी मुश्किल हालात हो, मौसम के बीच खराबी हो या फिर ऑनलाइन आपके साथ कोई दगाबाजी होती है, फ्रॉड होता है, तो उन सब के बीच में इंतजामिया आपकी मदद के लिए मुल्क आ भर गया है। के साथ साथ जो 112 रिस्पांस नंबर दिया गया था वो अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी शुरू कर दिया गया और जम्मू कश्मीर के अंदर 112 को डायल करके इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को अलर्ट किया जा सकता है, जिसके बाद इदारा जात जिनके जिम्मे काम है वो आप तक रसाई ले पाएंगे जीपीआरएस सिस्टम के जरिए से और आपको उस मुश्किल से राहत मिल सकती है। 112 का निफाज जो है वो शुरू कर दिया गया और बाज़ाब्ता तौर पर इंतजामिया की तरफ से ये नंबर कल रात देर गए जारी कर दिया गया है। 112 इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को शुरू और मुतारफ कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। बढ़ते हैं जरा अब आगे, फटाफट से जरा एक और खबर की ओर चलते हैं। रिस्पांस के बाद अब एक और रेस्पॉन्स की भी बात करते हैं। एक और मामला जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर है और जहां पर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने हुकूमत का रेस्पॉन्ड किया और हुकूमत की दरख्वास्त पर हंगामी बुनियादों पर काम किया। और अब खबर यह है कि केला मोड़ पर जो वाकया पेश आया था जिसकी वजह से पुल का एक हिस्सा ढह गया था और आमदरफ्त बंद हो गई थी, आज शाम तक आमदरफ्त को बहाल किया जा सकता है। इस तरीके की खबर हमारे पास है कि बैली ब्रिज पर काम लगभग मुकम्मल हुआ है और आज शाम से गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाया जा सकता है। आज शाम तक कौमी शाहराह खुल सकती है करीब 100 घंटों के बाद, जब यहां पर कौमी शाहराह पर आमदोरफ्त मुकम्मल तौर बंद हो गई थी एतवार की शाम को। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से काम जो चलाया जा रहा है उसमें मजीद 10 से 15 दिन या मुमकिन है कि 20 दिन भी लगे, लेकिन जो जिम्मेदारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को दी गई थी उस कमी को दूर करने के लिए, उस गैप को भरने के लिए जो बैली ब्रिज का काम, झूला ब्रिज जिसको जाना जाता है इस नाम से, उसके लिए जो काम शुरू हुआ था वो अभी तक हुकाम के मुताबिक 50% से ज्यादा इस पर काम मुकम्मल हो चुका है और मुमकिन है कि आज बाद दोपहर इस पर काम पूरा करके जो पहली गाड़ी है उसको भी अपनी मंजिल की तरफ शाम तक रवाना करके ना सिर्फ यहां पर जो ट्रायल होता है वो भी कंप्लीट किया जाएगा, बल्कि कामयाबी के साथ ट्रैफिक को भी वादी कश्मीर और वादी से जम्मू की तरफ रवाना किया जा सकता है। और जो जिम्मेदारी बीआरओ को दी गई थी वो 24 से 48 घंटों के अंदर ही मुकम्मल होने वाली है, जिसका मैसेज कल ही बीआरओ के जिम्मेदारान की तरफ से दे दिया गया था। इधर शाहराह बंद होने से जो वादी के अंदर जरूरी सप्लाई मुतासिर हुई थी उसके हवाले से भी इंतजामिया ने साफ कर दिया है कि किसी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। महंगाई से जरूर कुछ हिस्सों के अंदर लोगों को गुजरना पड़ेगा, लेकिन जो स्टॉक है वो वाफिर मिकदार में मौजूद है। 2 महीने तक का स्टॉक अभी इंतजामिया के पास है। राशन के हवाले से कोई भी किल्लत नहीं है। ये जो खदशात थे अवाम के अंदर वो फिलहाल महकमा फूड ने दूर कर दिए। ये तस्वीरें उस मकाम की है जहां पर इस बैली ब्रिज को बनाया जा रहा है और तकरीबन आज शाम तक ये बैली ब्रिज जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद तकनीकी तौर पर इसको ट्रायल के लिए लिया जाएगा और बहुत जल्द इस पर जो है गाड़ियों की आवाजाही को चलने की इजाज़त भी दे दी जाएगी। बीआरओ के जिम्मेदारों की तरफ से जो बात लगातार कही जा रही है, 70 से 80% काम रात देर गए तक मुकम्मल हो गया था और आज दिन में ये 100% काम जो है वो मुकम्मल हो सकता है। शाम होते होते इस पुल को बाज़ाब्ता तौर पर जो आर्जी पुल बनाया गया है बीआरओ की तरफ से, इसे इंतजामिया के हवाले किया जाएगा और उम्मीद लगाई जा रही है कि रात से ही यानी रात देर गए ही इस पर गाड़ियों की आवाजाही को यकीनी बनाया जाएगा और इस तरीके से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह का राब्ता जो है वो बहाल हो सकता है। पिछले 4 दिन से लगातार राब्ता मुनक़ता है, जिसकी वजह से कल भी आपने देखा कि कौमी शाहराह पर बीमार भी परेशान है
और लाशें भी उठाने के लिए और ले जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से सभी लोग परेशान हैं। लेकिन अब अच्छी खबर इस वक्त ये आ रही है कि आज शाम से शाहराह पर जो है वो गाड़ियों की रफ्तार को चलने की इजाजत मिल सकती है, क्योंकि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारों का मानना है कि आज शाम तक इस पुल को तकनीकी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा, इंतजामिया के सुपुर्द किया जाएगा, जिसके बाद इंतजामिया इस पर गाड़ियों को चलने की इजाज़त दे सकती है। यानी बीआरओ ने बड़े हंगामी बुनियादों पर जब बर्फ़ थी, सामान बंद था, उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों से मैन मशीनरी और इक्विपमेंट को लाकर इस बैली ब्रिज पर काम शुरू किया और लगभग आज शाम तक ये मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद से हैंड ओवर किया जाएगा और फिर इंतज़ामिया इस पर अपने तरीके से गाड़ियों की आवाजाही को चलने की इजाज़त भी दे सकती है। तो ये अच्छी राहत की खबर है। इस वक्त केला मोड़ से आ रही है, रामबन से आ रही है कि बैली ब्रिज लगभग 70 से 80% मुकम्मल हो गया है और आज दिन में जो बाकी तमीरी काम है उसे मुकम्मल करके इंतजामिया के सुपुर्द इस ब्रिज को जो है वह किया जा सकता है, जिसके बाद कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को चलने की इजाजत होगी। चलिए जी, छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात जरा फॉरेस्ट राइट की करते हैं, क्योंकि जंगलाती अराजी पर जिस तरीके की सियासत हो रही थी और जो मामलात सामने आए थे, उसके बाद मरकजी हुकूमत ने साफ कर दिया था कि मरकजी कानून का इतलाक हो गया है। और अब आगे क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि आज से एक नया चैप्टर उसमें एड ऑन हुआ है। क्या कुछ खबर है, तफसील के साथ आपके सामने आएंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।